नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। हम लेकर हाजिर हुए महाराष्ट्र की 5 बड़ी खबरें जिनका आपसे है सरोकार। आपको बताएंगे टिकट बेचने को लेकर कैसे फंस गए उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र जीत के लिए क्या है बीजेपी का प्लान, महाविकास आघाड़ी में बड़ी बगावत और गणपति विसर्जन पर क्यों बरसे पत्थर, सीट बंटवारे पर एनसीपी में क्यों मचा है बवाल। इसके अलावा जानेंगे कौन किसे दे रहा है चुनौती और कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। शिवसेना विधायक ने उद्धव पर लगाया टिकट बेचने का आरोप, बोले बाल ठाकरे होते तो उद्धव ठाकरे को उल्टा लटका देते। भिवंडी में गणपति विसर्जन में हुआ बवाल, श्रद्धालुओं पर बरसाए पत्थर, पुलिस ने लिया तगड़ा एक्शन। महाविकास आघाड़ी में बड़ी बगावत, कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन से शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने खुद को किया अलग। महाराष्ट्र चुनाव में जीत के लिए बीजेपी ने बनाया धांसू प्लान, विपक्ष में मचा हड़कंप, माइक्रो मैनेजमेंट में जुटे बीजेपी के दिग्गज नेता। मुश्किल में अजीत पवार, शिंदे गुट के नेता हुए नाराज तो एनसीपी के विधायकों ने भी खोला मोर्चा, महायुति में मचा घमासान। महाराष्ट्र फाइल्स में सबसे पहले बात उद्धव ठाकरे की। चुनाव की तारीखों से पहले ही महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे पर एक के बाद एक मुसीबतें टूट पड़ी हैं। अब उनके अपनों ने भी उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, यानी कि उनकी पार्टी के नेता उनसे नाराज हैं। नेता तो यहां तक कह रहे हैं कि उद्धव को उल्टा लटका दिया जाए। जब से उद्धव कांग्रेस के साथ गए हैं, उनकी दिक्कतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। अब उन पर आरोप लग रहा है कि वो टिकट बेच रहे हैं, जिससे उद्धव ठाकरे की पार्टी में ही विद्रोह के आसार नजर आ रहे हैं। दरअसल शिवसेना विधायक बोरनारे ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि 2019 के चुनावों के दौरान वैजापुर विधानसभा सीट के लिए शिवसेना के बैनर तले उम्मीदवार के नामांकन के पीछे पैसा लेना मकसद था। उन्होंने इशारा किया कि इससे बाल ठाकरे नाराज होते। यही नहीं, उन्होंने कहा कि कांग्रेस से गठबंधन के लिए बाला साहब ठाकरे अगर जिंदा होते तो उद्धव ठाकरे को उल्टा लटका दिया जाता। इन आरोपों और दावों ने विवाद को खड़ा कर दिया है। फिर भी उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी ने बोरनारे के दावों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। रमेश बोरनारे के इन आरोपों से महाराष्ट्र की सियासत में नया उबाल आ गया है और एक वीडियो में बोरनारे ने ठाकरे के खिलाफ बयान देते हुए कहा कि पार्टी में उद्धव के खिलाफ कोई बोलता है तो उसे पार्टी के पारंपरिक नेतृत्व के तहत कठोर दंड का सामना करना पड़ता है। ये बयान शिवसेना के भीतर गहरी होती दरार को उजागर करता है। अब टिकट बेचने के आरोपों पर उद्धव ठाकरे की तरफ से क्या कहा जाता है वो देखना होगा। लेकिन चुनावों से पहले उद्धव ठाकरे की छवि पूरी तरह से धूमिल हो चुकी है और जिस तरह से सीएम पद के लिए वो 10 जनपद जाकर नाक रगड़ते नजर आए थे, उसके बाद से शिव सैनिक भी उनसे खासे नाराज बताए जा रहे हैं। वहीं उद्धव गुट के विधायक भी टिकट कटने पर पार्टी से बगावत करने तक का मन बना चुके हैं। यानी अगर मौजूदा विधायकों का टिकट कटा तो वो यहां पर पाला बदल सकते हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात गणेश विसर्जन पर हुए पथराव की। ठाणे जिले की भिवंडी में गणपति विसर्जन के दौरान पत्थरबाजी हुई, जिसके बाद माहौल बिगड़ गया। दरअसल इलाके की हिंदुस्तानी मस्जिद के पास रखी गई भगवान गणेश की मूर्ति पर कुछ लोगों ने पथराव कर दिया और इस पथराव में गणेश की मूर्ति खंडित हो गई, जिसके बाद लोगों ने मौके पर हंगामा करना शुरू कर दिया। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए कई लोगों को गिरफ्तार किया। ये खास समुदाय से आते हैं, यानी कि ये कट्टरपंथी हैं और वही कट्टरपंथी जो बवाल काटते हैं, उन्होंने ही इस हरकत को अंजाम दिया। भीड़ ने एक युवक को पकड़ लिया, उसकी जमकर पिटाई की और उसको पुलिस के हवाले कर दिया। मूर्ति खंडित को लेकर लोगों की मांग थी कि जब तक पुलिस सभी पत्थरबाजों को गिरफ्तार नहीं कर लेती तब तक प्रतिमा का विसर्जन नहीं किया जाएगा। घटना की खबर फैलते ही मंडल के कुछ लोग और वहां पर पहुंच गए और जय श्री राम के नारे लगाने लगे। हालात बिगड़ता देख डीसीपी, एसीपी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए और मामले को लेकर ठाणे के अतिरिक्त आयुक्त डॉक्टर ज्ञानेश्वर चौहान ने बताया कि भिवंडी शहर के वंजारा पट्टी नाका के हिंदुस्तानी मस्जिद के बाहर मंडप बनाकर मोहल्ला मोहल्ला कमेटी और पुलिस बैठकर गणेश मंडल का स्वागत करते थे। यहाँ कई सालों से हर साल पारंपरिक तरीके से ऐसा होता आ रहा है, जिसकी शुरुआत शांतिपूर्ण तरीके से भी होती थी। लेकिन अब कुछ कट्टरपंथियों को ये नागवार गुजरा, जिसके बाद पुलिस ने भी जमकर लाठियां बांधी और पत्थरबाजों को सबक सिखाया। पुलिस भी कई आरोपियों की तलाश में जुटी है और पुलिस की तेजी के बाद इस मामले को संभाल लिया गया। खबरों में आगे का रुख करते हैं। विपक्षी गठबंधन आघाड़ी में पड़ी दरार अब खुलकर सामने आ चुकी है। शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस को सबक सिखाने का मन बना लिया है। संजय राउत ने सीट बंटवारे में देरी के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है या कहें कि जमकर अपनी भड़ास निकाली है। वहीं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर बयान के खिलाफ गुरुवार को कांग्रेस के प्रदर्शन में
यूबीटी और एनसीपी ने हिस्सा नहीं लिया। हालांकि दोनों पार्टियों ने कांग्रेस का समर्थन जरूर किया, लेकिन कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन में ना जाकर एक साफ संकेत दिया गया है कि वो यहां पर कांग्रेस की मनमानी नहीं चलने देंगे। बुधवार को महागठबंधन की मुंबई में सीट शेयरिंग को लेकर बैठक खत्म हो गई। बैठक में सीट शेयरिंग पर चर्चा के अलावा राहुल गांधी पर महायुति के नेताओं की बयानबाजी से कांग्रेस नेताओं में भी खासी नाराजगी रही, इस पर भी चर्चा की गई। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि महायुति के नेता भड़काऊ बयानों से महाराष्ट्र का माहौल बिगाड़ रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से गुरुवार को आंदोलन करने की बात जो है वो बैठक में ही की गई थी, जिसे यूबीटी और एनसीपी ने सपोर्ट किया, लेकिन कांग्रेस के साथ वो राज्य में होने वाले विरोध प्रदर्शन में शामिल नहीं होंगे, इसका भी ऐलान कर दिया गया। यानी शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने साफ मना कर दिया कि वो कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन में शामिल नहीं होंगे। वहीं कांग्रेस के प्रदर्शन के चलते गुरुवार महागठबंधन की बैठक भी टल गई। अब अगली बैठक 21 सितंबर को होगी, जिसको लेकर संजय राउत एक बार फिर भड़क गए। उन्होंने कहा है, कांग्रेस इन दिनों बहुत व्यस्त है, लेकिन हमने उन्हें इस मुद्दे को सुलझाने के लिए बुलाया है। वो इतने व्यस्त हैं कि ऐसा लगता है जैसे तारीख पर तारीख मिल रही है। तो संजय राउत का जो बयान आया है कांग्रेस को लेकर, वो साफ संकेत दे रहा है कि महाविकास अघाड़ी में कुछ भी ठीक नहीं है। कांग्रेस को लेकर शरद पवार और उद्धव ठाकरे की नाराजगी बढ़ती जा रही है, और जिस तरह से सीट शेयरिंग का मामला फंसा हुआ है और जिस तरह से कांग्रेस की तरफ से इसको लटकाया जा रहा है, उससे साफ है महाअघाड़ी में बड़ी बगावत हो सकती है। और अब बात बीजेपी की जीत के प्लान की। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। इस चुनाव की रणनीति केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की त्रिमूर्ति को दी गई है। पार्टी एक एक सीट के लिए अलग अलग रणनीति बना रही है। हर उम्मीदवार का फैसला सीट पर राजनीतिक समीकरण के आधार पर तय किया जा रहा है। जिलों की कमान भी चुनाव लड़ने और लड़ाने वाले अनुभवी नेताओं को सौंपी गई है। प्लान के मुताबिक देवेंद्र फडणवीस पार्टी के पोस्टर बॉय होंगे, मगर उन्हें एकनाथ शिंदे और अजित पवार के साथ ही प्रोजेक्ट किया जाएगा। बीजेपी लोगों के मूड के हिसाब से ही केंद्रीय नेताओं को प्रचार के लिए मैदान में उतारा जाएगा। 288 विधानसभा सीटों में से बीजेपी 160 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। बीजेपी अपने कैडर को संदेश दे चुकी है कि देवेंद्र फडणवीस ही विधानसभा चुनाव में पार्टी का नेतृत्व करेंगे। उन्हें पार्टी के चुनावी अभियान के नेतृत्व करने के अलावा गठबंधन के सहयोगियों के साथ सीटों के तालमेल का जिम्मा भी सौंपा गया है। साथ ही सीटों पर जिताऊ उम्मीदवारों के चुनाव में भी उनकी भूमिका खास रहने वाली है। पार्टी ने इस पर जोर देना शुरू कर दिया है। सरकारी योजनाओं के पोस्टर में देवेंद्र फडणवीस की तस्वीर और नाम लगाए जाएंगे। बीजेपी महाराष्ट्र के चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी के रूप में भी केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव पर काफी भरोसा रहेगा। दोनों ने ही एंटी इनकम्बेंसी की धारणा को बदलते हुए एमपी विधानसभा चुनाव में कामयाबी हासिल की थी और एक बड़ी जीत बीजेपी के हिस्से में आई थी। और इस बार भी यहां पर अमित शाह ने भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव और देवेंद्र फडणवीस पर भरोसा जताया। इसके अलावा बीजेपी ने अपने सभी क्षेत्रों में दूसरे राज्यों के भी सीनियर नेताओं की ड्यूटी लगा दी है। चुनावी रणनीतिकार रहे नेताओं ने संबंधित क्षेत्रों की कमान संभाल ली है और वो बूथ लेवल पर जाकर कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। मध्य प्रदेश में सीनियर बीजेपी नेता और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को नागपुर की जिम्मेदारी दी गई है और विजयवर्गीय के अलावा राज्य के दूसरे मंत्री प्रहलाद पटेल को यवतमाल वर्धा का प्रभार दिया गया है। मध्य प्रदेश से पार्टी के एक और दूसरे नेता नरोत्तम मिश्रा को भंडारा गोंदिया का प्रभार दिया गया है और बीजेपी के सीनियर नेता सीटी रवि ने पुणे और पश्चिमी महाराष्ट्र क्षेत्र में काम करना शुरू कर दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव अरविंद मेनन को संभाजी नगर का प्रभार दिया गया है, जबकि गुजरात बीजेपी विधायक अमित ठाकर को नासिक क्षेत्र में तैनात किया गया है। बीजेपी नेता अनिल जैन को अहमदनगर जिले की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यानी यहां पर हर जिले वार सिलसिले में सभी सीनियर नेताओं की ड्यूटी लगा दी गई है और जिन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है और इसी रणनीति के तहत बीजेपी महाराष्ट्र में जीत हासिल करेगी। खबरों के आखिर में बात अजीत पवार की। चुनावों को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। हर कोई जनता को लुभाने की कोशिश कर रहा है, साथ ही साथ नई नई जुगत लगा रहा है। साथ ही गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर बैठकें भी जारी हैं। इस बीच बुधवार को गणेश उत्सव के बाद अजीत पवार ने एनसीपी के विधायकों के साथ एक बैठक की और इस बैठक में सीट बंटवारे और टिकट को लेकर चर्चा हुई। बैठक में चर्चा हुई कि मौजूदा विधायकों को टिकट दिया जाएगा। साथ ही पार्टी का दावा है कि एनसीपी महायुति गठबंधन से 70 से ज्यादा सीटों की मांग कर सकती है। वहीं इससे पहले पुणे में अजीत पवार ने मीडिया से बात करते हुए अगले सीएम को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उनसे जब पूछा गया कि महायुति की तरफ से अगला सीएम कौन होगा,
क्या आप भी सीएम का चेहरा बनना चाहते हैं? तो इस सवाल के जवाब में अजीत पवार ने कहा कि सीएम कौन नहीं बनना चाहता। एनसीपी अजीत पवार गुट के प्रमुख इस दौरान सीट बंटवारे को लेकर कहा है कि हमारी पार्टी की तरफ से महायुति को सीट बंटवारे पर जो फैसला है, जो फार्मूला है, वो दे दिया गया। उन्होंने कहा कि हमारे गठबंधन की पहली प्राथमिकता महाराष्ट्र में सरकार बनाना है। महायुति के सभी दल इस मुद्दे पर एक साथ हैं और सीट तय होते ही हम इसकी घोषणा कर देंगे। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में इस साल नवंबर में चुनाव होने की संभावना जताई जा रही है। निर्वाचन आयोग की तरफ से अभी चुनाव के कार्यक्रमों की घोषणा नहीं की गई है। तो महाराष्ट्र फाइल्स में फिलहाल के लिए इतना ही। आपको हमारे इस वीडियो की खबरें कैसी लगी, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।